स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। समाकलन को बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से अपन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। समाकलन के सवालों को समाकलन जो है कक्षा 11वीं से लेकर कॉलेज छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के सवालों को अपने को सॉल्व करना होता है। तो आज आप लोग जिन लोग नहीं सीख पाए हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन लोग थोड़ा से कमज़ोर है, अवकलन है, समाकलन है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी सवाल आता है तो उनको समाकलन करना पड़ जाता है। तो समाकलन के कुछ सूत्रों को अपन समझने वाले हैं। तो देखिए कुछ सूत्र यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। फर्स्ट सूत्र है पहला समाकलन का, ठीक है। यहाँ पर एक समाकलन का चिन्ह बोलते हैं और एक का समाकलन करना है अपने को x के सापेक्ष। आप इसको पढ़ सकते हैं x के सापेक्ष। x के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं एक का, तो इसका जो आंसर है वो x आ जाता है। कहने का मतलब है जो चर राशि है, चर राशि x को बोलते हैं, आपने x के सापेक्ष अवकलन समाकलन किया तो इसका आंसर जो है 1 है। और इसको अपन बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। समाकलन जो है दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। तो अपन पहले अनिश्चित को देखते हैं, फिर निश्चित को देखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम और कोई संख्या ले लें, एक dv ले लेते हैं, यानी एक वेग को दर्शाता है, वेग v के सापेक्ष, तो हो जाएगा v के सापेक्ष। तो इसका जो आंसर है वो v ही आएगा, यानी जो चर राशि लिखा हुआ है वही आता है। यदि हम कर दे एक t के सापेक्ष, तो हो जाएगा t के सापेक्ष। t के सापेक्ष यदि हम जब समाकलन करते हैं तो इसका आंसर t ही आएगा, यानी जो चर राशि दिया है उसी के सापेक्ष जब समाकलन करते हैं तो उसका आंसर वही आता है। x के सापेक्ष x आएगा। हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यदि कुछ ना लिखा हुआ है, ऐसा कुछ ना लिखा हुआ है, सिर्फ dx लिखा है, dv लिखा है, dt लिखा है, तब इसका समाकलन वही चर राशि हो जाता है। तो ये पहला फार्मूला है, पहला सूत्र है आप लोग के लिए, साथ में नोट भी करते जाएंगे। मैं यहाँ पर कुछ सूत्र को इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है उसी बस को अपन करा देता हूँ। तो यहाँ पर dx का समाकलन आपका आंसर जो है x ही होता है ना। 1/x का समाकलन करते हैं तो हो जाता है log ex। ठीक, इस प्रकार और कुछ सूत्रों को मैं नोट करा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको मैंने लिख दिया। वैसे तो समाकलन अवकलन के मैथमेटिक्स वाले जो छात्र हैं उनके पास और भी बहुत सारे ढेरों जो है इसका फार्मूला होता है, लेकिन हमको फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से जितना चाहिए उतना मैंने लिख दिया है, क्योंकि हमको सामान्य समाकलन सीखना है। ये बस दो फार्मूला जो लिखा है इससे आप लोग बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं कुछ सवालों के यहाँ पर करा देता हूँ, फिर अब मैं निश्चित समाकलन के भी फार्मूला को करूँगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, है ना, कुछ सवाल आपके सामने। तो यहाँ पर एक फार्मूला जो बचा हुआ है, जो मेन फार्मूला था उसको मैंने लिखा, वो ये है x की घात n हो और dx हो तो इसके बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर हम n+1 जो घातांक है उसको अपन जोड़ देंगे, क्योंकि हमको सीखना इसी को ही है। ये मेन फार्मूला था आपका, और ये जो है ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल देखते हैं, जैसे कि x की घात 2, इसका समाकलन करना है। तो हम सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में लिख देंगे x² dx। अब इसका समाकलन जब करते हैं तो यहाँ पर इसका जो घात है, पावर है ना, 2 पावर है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2+1 और ये हो जाएगा 2+1। तो आंसर कितना आ गया? x त्रिघात और बटा 3। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/3 x का त्रिघात आ गया आंसर। आप कोई भी ऐसा ही बना सकते हो। यदि हम माइनस वाले ले, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यदि हम माइनस वाले ले लें तो किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, यदि मैं माइनस का लेता हूँ x की घात -2 और इसका समाकलन करता हूँ तो इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, x -2 + 1 -2 + 1। ठीक, तो ये हो जाएगा। 2 से 1 को घटाओगे तो 1 ही बचेगा, 2 से 1 को घटाओगे तो 1 ही बचेगा। इस प्रकार से इसका आंसर जो है 1 आ जाता है, x आ जाता है, ठीक है। अब रूट वाले को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया √x, इसका समाकलन करना है। तो रूट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है x 1/2 होता है। तो इसके सापेक्ष समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? x 1/2 + 1 करेंगे, 1/2 + 1, यानी कि आप जो भी घात रहेगा उसमें +1 कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 2 3 आ जाएगा, 3/2 होगा और 2 × 2 3/2 होगा। यहाँ पर इसका जो परिमेय संख्या उसको ऊपर ले जाने पर ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2x त्रिघात 2 और बटा 3।
तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके बाद देखिए निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन बहुत सरल होता है, आपको लगता होगा कठिन, लेकिन ये सरल होता है। कैसे? देखिए, इसमें लिमिटेशन दिया होता है, इसको हिंदी में सीमा बोलते हैं, सीमाएं। तो यहाँ पर सीमाएं दिया होगा, 0 से 1 तक की इसकी सीमाएं हैं, यहाँ पर 1 से 2 तक की सीमाएं हैं। ऐसे सीमाओं वाले लिमिट वाले सवाल को कैसे हल करेंगे उसको देखिए। बनाने का तरीका सेम है। पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। x² dx है, ठीक है, 1 और 0 से समाकलन। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये आपको पता है कि यहाँ पर 2 + 1 करेंगे, ये जो घात है उसमें 1 जोड़ना होता है, और एक नीचे में 2 + 1, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। बड़ा कोष्टक लगाने के बाद ये इसके लिमिट को सेम टू सेम यहाँ पर 0 और 1 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये हो गए। देखिए अब इसके बाद देखो इसका आंसर क्या आता है, 1 से त्रिघात और यहाँ पर बटा 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ठीक है ना, 1 और 0। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसका पहला जो मान दिया है उसको रख देंगे। पहला मान कितना है, 1, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी x के स्थान पर आपको 1 रखना है। तो यहाँ पर रख कर देखते हैं। देखिए इस फार्मूला में x त्रिघात की जगह मैं 1 रख दूंगा और यहाँ पर बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह, कोई भी सवाल होगा उसमें आपको माइनस चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब उसका दूसरा वैल्यू कितना है, x बराबर 0 है, यानी आपको इस x के जगह पर क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो ये हो जाएगा 0 का त्रिघात बटा 3। अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/3 माइनस यहाँ पर ये 0 हो गया, 3 से 0 को भाग करोगे 0 के आंसर, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1/3 आंसर आ गया दोस्तों। तो ऐसे लिमिटेशन वाले सवाल को आपको सॉल्व करना है, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट और बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये सेकेंड सवाल है। सेकेंड सवाल को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा, इसको जब 1/x, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, यदि हम इसका समाकलन करते हैं 1/x का, तो आपको पता है इसका आंसर हो जाता है log ex। क्या हो जाता है, log ex, ये फार्मूला है 1/x का फार्मूला। तो इसका हो जाएगा सीधे सीधे, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो log ex हो जाएगा। इसका जो लिमिटेशन दिया है 2 और 1, इसको यहाँ पर ऐसे जैसे दिया है वैसे ही लिख देंगे। अब आपको पता है यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखना है, 2, और x की वैल्यू कितना रखना है, 1। पहले 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे log x की वैल्यू कितना है, 2 है, और माइनस फिर से log लिखेंगे, log, और x की वैल्यू कितना है, 1 है। यानी कि आपको एक बार यहाँ पर x की जगह 2 रखना है और इसके जगह पर 1 रखना है, ठीक है। यानी जो लिमिट दिया है उसमें माइनस लगा के रखना है। log 2 का log 2 ही होता है, log 2 आ गया, और इसका जो मान है log 1 का वो 0 हो जाता है, तो 0 लिखेंगे, है ना। तो 0 लिखने पर ये हो जाता है log e और ये 2, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये लिमिटेशन वाले जो सवाल है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए पहले स्क्रीनशॉट करके।